अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है। Muaz. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि हम दोनों की पर्सनल क्रिप्टो जर्नी किस तरह से शुरू हुई एंड व्हाई वी आर सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स फ्यूचर। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं मौज से। मौज, हाउ डिड यू स्टार्ट अप इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो? The Cryptonics. अच्छा, मेरा पर्सनल काम इस तरह शुरू हुआ था कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा Okay. और उनका पूरा पर्पस ये था कि लाइक डिफरेंट कंपनियों के साथ काम करना है और उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी वगैरह हैंडल करनी है। वन ऑफ द कंपनीज जिस मार्केटिंग एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था उसने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया था। सो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो मीडिया स्ट्रेटजी है उसका मैं हेड बन चुका था। सो लाइक आई हैड devise lots of like social media posts for them, उनका क्या प्लान होगा, उनका वाइट पेपर ड्राफ्ट किया था मैंने। उनकी लाइक काफ़ी उनकी जो लिस्टिंग की जो एप्लीकेशंस थी उसके मैंने सारी चीज़ें एडिट की थी। तो लाइक द इंटायर प्रोसेस ऑफ अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उसके हर स्टेज पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड थी उसका जो पेपर वर्क था अलॉन्ग विद ऑल द सोशल मीडिया वर्क वो सारा मैंने हैंडल किया था। इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल्ट कॉइन और किसी एक नए प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, in your opinion, how much of it is the actual coin and the developmental side, and how much of it is marketing? Okay, so for altcoin projects, अब यही सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइक उनके साथ जब काम करना मैंने शुरू किया था तो ये एक altcoin है एसेंशली, लाइक मीम कॉइन था। मीम कॉइन्स का इनहेरेंट मतलब ही होता है कि इन टोकन्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, देयर जस्ट फॉर लाइक द शुगर। सही है। तो डोज इस तरह शुरू हुआ था एसेंशली जब काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए थे, बिटकॉइन आया था, ईथर वगैरह आए थे, एंड लॉट्स ऑफ कंपनी स्टार्ट मेकिंग लाइक प्रोजेक्ट्स और बहुत अजीब अजीब क्लेम्स कर रहे थे। तो डॉज है, डॉज ने कहा तुम सारे चढ़ते हो ठीक है, बाढ़ में जाओ, हम लोग एक टोकन बना रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। और उन्होंने बोला था कोई मकसद नहीं है, और मीम्स बनाना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। रेडिट पे स्पेशली वो में शुरू हुआ था कि भाईजान डॉज डॉज पंप द डॉज, और डॉज जो लाइक आप लोग देख रहे हो ना, जो कुत्ता है वो मीम डॉज कॉइन की वजह से मशहूर हुआ था। और वो डॉज मीम जो है उस वक्त नया नया आया था बिल्कुल से, लाइक उसने डायरेक्ट कैप्चर कर दी थी उसकी मार्केट। पीपल बॉट डॉज कॉइन जस्ट टू मेस अराउंड, लाइक कि हमारे पास एक मीम होगा, और वो हाइप पे ना, और जब बहुत ज्यादा लोग खरीदना शुरू हो गए तो उसकी मार्केट कैप लाइक 100 मिलियन क्रॉस की, 200 मिलियन क्रॉस की, अब आई थिंक बिलियन से ऊपर है। तो लाइक इट फ्रीक पीपल आउट कि लाइक अब ये एक सीरियस कंटेंडर है क्योंकि इसमें अरबों रुपए हैं, ठीक है, सो मेनी पीपल हैव बॉट इट। लेकिन ऑल्टकॉइंस इन एसेंस ना रिलाई एंटायरली ऑन हाइप, कि आप उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं और कितने ज्यादा लोग उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। मीम टोकन स्पेशली, ईथर वगैरह को यूटिलिटी टोकन कहते हैं, हालांकि वो ऑल्ट कॉइन में ही आता है, तो उसको आप इस कैटेगरी में नहीं डालते। मीम टोकन है, शिबा इनू, डॉज, जितने भी आप छोटे देखते हो, बेबी इलॉन डॉज, ये सारे जो है ये मीम टोकन्स हैं। I see. और ये कौन से टाइम की बात है जब तू इस कंपनी के साथ काम कर रहा So like I was working with them like 2020 के एंड पे और most of 2021. Okay. So like this corresponded with the Bitcoin का जो राइज था और क्रिप्टो मार्केट का जो बूम था। तो मैंने अपनी आंखों से बेसिकली लाखों प्रोजेक्ट्स और अपने खुद भी पैसे हमने भी डाले थे इधर में। जब वो उस टाइम पे जब प्रोजेक्ट नया नया शुरू हुआ था, आसिम को बार बार कह रहे थे कि यार प्लीज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा सीन है। ये मुझे देखा था फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरे अपने आंखों के सामने जिस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 0.000 लाइक 8 जीरोस डाल के 7 डालो आगे, और फिर उस 0.00007 से वो 5 जीरोस पे आ गई। सो लाइक ऑलमोस्ट 3 जीरो कट गए उसके। तो जिस बंदे ने $10 डाला था तो उसका 1000 बन गया, इस तरह के ना। तो लाइक क्रेजी लाइक पैसा बनते हुए मैंने देखे। मीम टोकन्स के अंदर हमेशा वो पोटेंशियल है कि आप $20, $50, $100 की इन्वेस्टमेंट से 1000, $1500, $2000 बना सकते हो, क्योंकि उनका जनरल मार्केट कैप छोटा होता है, तो देयर इज मोर रूम टू ग्रो। यस। और दूसरा वो हाइप पे रिलाई करते हैं, तो जितनी ज्यादा आप हाइप रेज कर सकोगे उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे। तो मार्केटिंग जो है ना फॉर ऑल्ट कॉइन्स स्पेशली बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। ओके, सो इन लाइक स्ट्रीमलाइंड फैशन, जो क्रिप्टो करेंसीज का मोस्ट रीसेंट बुल रन था, उसके अंदर मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उस वक्त तुम एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे थे दैट हैड एन ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट, जिसकी मार्केटिंग की वजह से यू गॉट फेमिलियर विद द एंटायर क्रिप्टो स्पेस। या cuz लाइक मुझे बताना पड़ता था कि अगर जैसे डिप हो रहा है तो मुझे लोगों को तसल्ली देनी होती थी कि यार ब्रो डिप हो रहा है, टेंशन ना लो, राइज करेगा। फिर भी अगर राइज कर रहा था तो मैं एक्सप्लेन करता था। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो मैं उसको पढ़ के मैं कहता था बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा टोकन कितना ऊपर जाएगा। इस तरह के डिफरेंट पोस्ट बनाते रहते हो कॉन्स्टेंटली। तो
you were constantly forced to read the market as well, because आप tokens को isolation में नहीं देख सकते. हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के मार्केट में ऊपर नीचे जाने की वजह से ऑल्ट कॉइन जनरली में बहुत फर्क पड़ता है. Okay. तो उसकी वजह से लाइक शुरू में उस टोकन से हुआ था ताकि मैं उसकी मार्केटिंग कर सकूं, लेकिन जब मुझे कंपेयर करना पड़ रहा था इस टोकन को दूसरे टोकन से ताकि मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करो, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने बिटकॉइन पे पढ़ा, फिर मैंने ईथर पे पढ़ा, सोलाना पे पढ़ा, एनएफटी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा उन सारों पर मुझे पढ़ना पड़ा, मेटावर्स जो बना रहे थे लोग उनका पढ़ना पड़ा. तो लाइक starting from the marketing, I gradually started understanding more and more of the crypto market as time went forward. तुम सुनाओ, तुम्हारी क्या वाइब थी? Just like Muaz said कि इसने कहा था कि यार इथेरियम में पैसे डालते हैं और हमने एक्चुअल पैसे डाले भी थे, मार्केट ऊपर भी गई थी. मैं इनिशियली थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस पूरी क्रिप्टो स्पेस के ऊपर. The reason I was skeptical was कि मेरा जो background in the entire thought train of investing वो stocks की direction में था. In fact, the only reason I started my ACCA was so I could study these companies with an understanding of how their books were made वगैरह ना. तो जब initially I was introduced to the idea of investing in cryptocurrencies, मुझे ये like same as stocks लग रहे थे. Same as stocks and unregulated stocks लग रहे थे, क्योंकि हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर लेट्स से एक कॉज के पीछे खड़ा होता था, एंड दे वर रेजिंग मनी with their ICOs, initial coin offerings, which is like a term they took from IPOs, initial public offering, जो एक stock exchange listed companies करती हैं. So मेरी initial hesitance in this space इसलिए थी कि I was like यार these guys are just working as corporations would without any regulation. तो इनमें पैसे डालना एक थोड़ा सा रिस्की इंडेवर है, क्योंकि अगर आप इनको कोई अच्छी तरह से आप इनको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, इनके फाइनेंशियल्स को आप देख नहीं सकते कि इनका मकसद क्या है, और कोई आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इनसे आपके पैसे डूबने से बचा सके, तो इट्स लाइक अ गैम्बल. एंड विद ऑल द वॉरेन बफेट वीडियोस दैट आई यूज्ड टू वॉच, इस तरह की गैम्बल्स देना मेरे बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था. बट after I kept watching you making all those posts क्योंकि हम साथ रह रहे थे apartment में, I was really fascinated by the insane amounts of growth in the crypto space. उस वक्त तो थी भी बहुत रैपिड, क्योंकि वो bull market का टाइम भी था, plus you were constantly researching and talking about that, so I was getting fascinated, like second hand fascination with everything. So when all that was happening, we basically invested about 15,000 रुपए कितने लगाए थे नीथर में? 15,000 टोटल. 15,000 लगाए थे just for the hell of it, and हम एक 3 week trekking trip पे चले गए थे north, and when we got back that 15K was 27, yeah, like almost doubled, and I was like god damn yeah, like ठीक है थोड़ी सी लैक ऑफ रेगुलेशन है, बट इतना पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है, तो दिस डिजर्व्स कि हम इसके बारे में पढ़ें, एटलीस्ट फोकस करें. ये जो कॉजेज वाली तुम बात कर रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइक आई थिंक ऑल्ट कॉइन्स जो है ना, स्पेशली जो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिटकॉइन नहीं है, जो इथर वगैरह भी नहीं है, जिनकी मार्केट कैप्स छोटे हैं, द ओनली वे दैट दे कैन गेट द ओनली वे दैट दे कैन बिकम बिग प्रोजेक्ट्स एज अगर लोग उन्हें सपोर्ट करना शुरू हैं. तो यूजली ऑल्ट कॉइन्स ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉजेज पकड़ते हैं. जो जिस तरह हमने जो टोकन जिस पे मैं काम कर रहा था, हम लोग एक वुल्फ सेंचुरी को हमने फंडिंग दी थी, उसको एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही थी बेसिकली, जो वुल्फ का ख्याल रख रही थी. क्यों? क्योंकि हमारा टोकन वुल्फ थीम था, तो हमने कहा कि हम वुल्फ की सेंचुरी को सपोर्ट करें. इस तरह मैंने देखे थे लाइक डिफरेंट टोकन्स थे. एक टोकन है जो वर्ल्ड हंगर इरेडिकेट कर रहा है, उसका मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका पूरा होता था कि लाइक उन्होंने टारगेट सेट किए हुए थे कि अगर इतना ज्यादा मार्केट कैप रीच हुआ तो हम लोग इतने ज्यादा $1,000 भेजेंगे इस फूड चैरिटी को. तो आप अपने वॉलेट से डायरेक्टली भी दे सकते. इट वर्कड एज अ मार्केटिंग प्लॉय, लेकिन जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी थे ना उन कॉजेज में, वो क्रिप्टो की दुनिया में फिर आना शुरू हो गया ऑल्ट कॉइन्स के उन पर्पस की वजह से. Yeah, and if you think about these altcoins in the way कि वो एक कंपनी की तरह फंक्शन कर रहे हैं, raising money for a particular cause or a particular business endeavor, तो the entire space starts to make sense. और अगर आप causes वाला एंगल ही लो, तो आप हर क्रिप्टो करेंसी को इस तरह से व्यू कर सकते हो कि every single coin is there to solve a problem. जिस तरह कि आप सोलाना ले लो, the problem that Solana solves is the number of transactions per second that you can do on a blockchain. The problem that Polkadot solves is how different blockchains can communicate with each other. The problem Ethereum solves is कि आप किस तरह से blockchain के ऊपर decentralized finance और smart contracts को integrate करो.
when I started looking at cryptocurrencies through that lens, कि every particular coin is solving a problem. हाँ, हर project का अपना एक feature Yeah, उन्होंने like बनाया the होता है। coin you were working with was solving a problem of taking care of wolves. ठीक है? Yeah, और मतलब charitable इस तरह और भी दो तीन हमें charity की Yeah, there was like a charitable angle to the coin you were working yeah, with. so it was like we rise together or something like that. Yeah. कि ठीक है, like give back to rise. Yeah, or the point I'm something. trying to get to is कि when I started looking at those coins and the crypto space in general as every coin being a solution for a problem, मेरी particular जो investing strategy and the research strategy बन गई थी वो ये था कि figure out which coin is solving what problem और कौन सी problem दूसरी problem से ज़्यादा precedence रखती है कि ज़्यादा important कौन सी problem है, if that makes sense. And on that hunt for the biggest problem that cryptos can solve, मैं वापस आ गया Bitcoin के ऊपर. अब as the coins I mentioned before जो problem solve कर रहे थे, Bitcoin जो particular problem solve कर रहा था वो हमारी current market fiat currency के ऊपर जो system हमारा established है उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी वो problems हल करता था. इसके like हमने videos upload की हुई हैं जिसमें हम specifically deep dive कर रहे हैं explaining कि कौन से market के मसले हैं जो वो address कर रहा है और yeah so like Bitcoin मगर Bitcoin is like a behemoth ना वो like एक बहुत बड़े financial institution as a whole और दुनिया के global financial institution as a whole पे उसको attack कर रहा है लेकिन the reason why it's so risky or it's so scary is to especially जो बड़े banks हैं and governments around the world जिस वजह से Bitcoin के ऊपर बहुत aggressive action लेना चाह रहे हैं लोग is because it can actually solve those problems. Yeah. And it's very very popular. So how many people have started adopting this like in general कि like कितने ज़्यादा लोग आ गए हैं in this particular market? Yeah, whenever you're looking at something like Bitcoin or any technology that can be considered disruptive, तो आप एक analysis करते हो जिसको कहते हैं S-curve analysis. S-curve analysis basically ये होता है कि आप the rate of adoption on the y-axis और time on x-axis draw करके graph plot कितने टाइम में कितने लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं कितने टाइम में कितने लोग किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं आप गाड़ियों के लिए भी बना सकते हो आप मोबाइल फोन्स के लिए भी बना सकते हो इंटरनेट एवरीथिंग पर्टिकुलरली किसी भी किस्म के एस-कर्व ग्राफ की एक बात आती है जो थ्रू आउट द बोर्ड स्टैंडर्ड है वो ये है कि द टाइम इट टेक्स फॉर द फर्स्ट 10% ऑफ द मार्केट टू अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी is the same time it takes for the rest of the 90% to get on board. मतलब अगर 100 लोग हैं एक इकोनॉमी में 10 लोगों को जितनी देर लगेगी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में उतनी ही देर में बाकी 90 भी अडॉप्ट करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल तुम इसको गाड़ियों के लिहाज से इंटरनेट का करो आई थिंक क्रिप्टो के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा. ओके लाइक अगर तुम इमेजिन करो कि जो अर्ली 2000s इनफैक्ट लेट 90s वाले टाइम में जब इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही थी लोग कहते क्रेजी है ये फ्यूचर है वो सही थे बट लेकिन वो बहुत आहिस्ता चल रहे थे बहुत लाइक सिर्फ कॉर्पोरेशंस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी मिलिट्रीज इस्तेमाल कर रही थी बहुत एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन थी जो इंटरनेट के फायदे को उठा रही थी एंड जितना टाइम लगा था 10% ऑफ द ग्लोबल मार्केट टू एक्सेप्ट इंटरनेट एज द नेक्स्ट बिग थिंग उतनी ही देर में 10-15 साल के बाद जो .com बूम आया था और अर्ली 2000s थे उसमें पूरी दुनिया ने इंटरनेट को अडॉप्ट कर दिया. अब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हो तो आपको लगता है कि आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो. सेम वे पे बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में जब सटोशी नाकामोटो के सूडोनिम के अंदर एक वाइट पेपर रिलीज हुआ था डिस्कसिंग डिजिटल करेंसी दैट कैन बी यूज्ड to transact all across the world without government intervention. गवर्नमेंट आपके पैसे का खुराक नहीं ले सकती. आप जहां पे लगाना चाहो इन्फ्लेशन से कुछ नहीं होगा आपके पैसे सॉलिड होंगे. 10% लोगों को अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगा बिटकॉइन को? 10 years from 2009 to 2019 10% of the American households 10% of the American population had cryptocurrencies on their personal balance sheets. So if this curve were to hold true जो बाकी सारे cases में true hold किया है 2029 तक 100% of the American market will have 100 or close to 100% of the American market will have some form of crypto assets. But particularly Bitcoin with them क्योंकि ग्राफ की जो calculations है Bitcoin के साथ हो रहे हैं 2009 से हम Bitcoin को गिन रहे हैं. Crypto as a whole would be a different calculation. Bitcoin की ये हो रही है.
सो अगर तुम इमेजिन करो बिटकॉइन बीइंग द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी आउट देयर, उसकी अडॉप्शन अगर टॉप पे चली जाती है तो दैट जनरली मीन्स कि क्रिप्टो एज अ होल भी उस कैलिबर की हो जाएगी उस वक्त तक। आप बहुत ज्यादा सुनते हो कि बैंक्स वगैरह को ना बहुत डर लगता है बिटकॉइन से, और वन ऑफ द थिंग्स जो लोग स्पेशली जो वरीड होते हैं इस चीज़ के बारे में, वो कहते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी अगर मैंने ली है, मैंने अगर बिटकॉइन ली तो अगर ये डूब गया तो मेरे पैसे सारे गए। वाई इज इट सो डिफिकल्ट? बिकॉज हमने इस पर डिस्कशन की भी है पहले, इतना मुश्किल क्यों है बैंक्स के लिए स्पेशली बिटकॉइन को गिराना, जिसकी वजह से इट विल स्टे अ कंसिस्टेंट थिंग और लोग और अडॉप्ट करते रहेंगे। यार जब आप पता करना चाह रहे हो कि किस तरह से बिटकॉइन को मुश्किल है गिराना, यू टू अंडरस्टैंड कि पहली बात खड़ा हुआ किस तरह से है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम जो ब्लॉकचेन होती है उसकी बेसिस पे खड़ा हुआ है। व्हाट दैट मींस इज कि एवरी पर्सन हु इज यूजिंग द बिटकॉइन नेटवर्क हैज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव एवर हैपेंड ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक हो गया? तो बिटकॉइन की नेटवर्क को गिराने के लिए उनको पहली बात इंटरनेट पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, वो वाला तो लाइक ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन तुम इस तरह समझो कि अगर मैं यूएस गवर्नमेंट हूँ या फिर मैं एक बहुत बड़ा बैंक हूँ और मैं कहूँ ये प्रोजेक्ट खतरनाक है, मैं बहुत सारा बिटकॉइन उठा के एकदम से बेच सकूंगा, सारी इसकी वैल्यू गिरा दूँ। तुम जो बहुत सारा बिटकॉइन उठाओगे, पहली बात तुम सीक्रेटली उठा नहीं सकते। ठीक है? तो सबको पता होगा, सबको पता होगा कि फेड ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिटकॉइन लिया है, तो मार्केट प्राइस नॉर्मली लाइक नेचुरली बिटकॉइन की ऊपर चली जाएगी। फेड खरीद रहा है। सो इफ द फेड इज ट्राइंग टू बाय अप बिटकॉइन, दे आर लाइक क्लाइंबिंग एन अपहिल बैटल, फाइटिंग एन अपहिल बैटल और व्हाटएवर द फाइटिंग एन अपहिल बैटल, यस। क्योंकि the more they buy, the more expensive it gets, and the more expensive it gets, the early adopters उनके पास एक और तगड़ा एसेट आ जाएगा। ठीक है? तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और तगड़ा कर सकते हैं। अगर लेट्स से बिटकॉइन को वो सीक्रेटली खरीदने लग जाते हैं, which is incredibly difficult to do, लेकिन एक वॉलेट में accumulate करके नजर आ जाएगा। अगर वो मल्टीपल वॉलेट्स में जिस तरह भी करे, if they're buying bitcoin, they're like feeding into the demand of bitcoin ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। Yeah, exactly. The other thing that you can do if you're not buying bitcoin is to destroy the network, which is on its own incredibly difficult, globally decentralized है। अगर चाइना जैसा अथॉरिटेरियन मुल्क इसको बंद नहीं कर सका, जिनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देयर इंटरनेट प्रोविजन है, तो आई डाउट कोई और मुल्क उस लेवल पे कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वो 51% अटैक करने का भी सोचे, 51% अटैक बेसिकली ये होता है कि आप आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लॉकचेन की वेरिफिकेशन आपके पीसीज कर रहे हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए पहले वो खड़ा करने के लिए, इट विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल डेकेड्स, क्योंकि माइक्रोचिप्स बन स्लो पेस पे रहे हैं। इवन इफ यू सेट अप दैट नेटवर्क, द रेस्ट ऑफ द पीपल, अगर वो आपसे कम हैश रेट आप जाता है, तो वर्स्ट यू कैन डू इज स्टॉप अ फ्यू ब्लॉक्स और सिस्टम कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिकली दूसरा 49% ये वाला अच्छा जो डीप डाइव इसका ज्यादा एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स वगैरह आई थिंक अभी नहीं समझेगी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स दो, इट मींस कि अगर एक गवर्नमेंट या अगर एक बैंक 50% से ज्यादा बिटकॉइन खरीदना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन की अभी वैल्यू 24,000 है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन तुमने कहा था ट्रिलियन के करीब पहुंचने लगी है, ट्रिलियन के पास आएगा, तो लाइक आपको लाइक यू विल नीड टू स्पेंड क्लोज टू 480-500 बिलियन at the very least to get half the market, right? Yeah. और लेकिन जैसे जैसे आप accumulate करते रहोगे और स्पेशली अगर आप बड़े अमाउंट में कर रहे हो और accumulate आप अगर कोई बेच रहे हो तो आप कैसे करोगे? Like, और हर बंदा बेचता भी नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 बिटकॉइन है जो जो ओजी बॉयज हैं, जब लोग 2009-2010 से जो खरीदे, जब कुछ सेंट्स के बिटकॉइन थे, उनके पास अगर हजारों लाखों बिटकॉइन पड़े हुए हैं, वो क्या बेचते ही नहीं है? आप कैसे लोगे उनसे? यू आर बाइंग अप एवरी बिटकॉइन दैट इज अवेलेबल। उनकी कॉइन्स की कीमत आसमान पे गई हुई है, लाइक हम बेच नहीं दे, एक जोर से तो नहीं आप ले सकते। सो इट कांट बी स्टॉप्ड। ठीक है? एंड दैट गेटिंग बैक टू दैट एस्कर वाली बात, अगर उसकी अडॉप्शन एक सर्टेन पॉइंट पे आ जाती है कि पूरी अमेरिकन मार्केट के पास बिटकॉइन आया हुआ है, उस पॉइंट पे बिटकॉइन ऑन इट्स ओन एक इतनी बड़ी फोर्स होगा कि ज्वाइनिंग इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू देन ट्राइंग टू फाइट इट। अभी बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास क्या परसेंटेज होल्ड करता है अमेरिकन मार्केट का? आई हर्ड 5% का कुछ बोला था इन अ डिस्कशन बिफोर। नहीं, वो माइनॉरिटी रूल की बात थी, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इस वक्त लाइक 13-14% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन ओन्स बिटकॉइन, दैट्स लाइक आई डोंट नो लाइक 35-40 मिलियन पीपल, इतना कुछ बनता है। इन समेशन तीन चीज़ें हम दोनों बिटकॉइन
2 साल से फॉलो कर रहे हैं इसकी मार्केट, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस वगैरह किया मैंने, स्पेसिफिक मार्केट में काम किया जिसकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आगे से एडिशनल मिली, इस तरीके से मार्केट के अंदर घुसे। दूसरा, बिटकॉइन के 10 साल हो गए 10% मार्केट को रीच करने में, और अगर एस कर्व वाला एनालिसिस ट्रू होल्ड करता है तो अगले 10 सालों में, सो 2019 से लेके 2029 तक, सो 2029 तक आप रफली एस्टिमेट कर सकते हो कि 90% से ज़्यादा मार्केट, स्पेशली अमेरिकन मार्केट, और अमेरिकन मार्केट जो भी डिसीजन वगैरह लेती है ग्लोबल मार्केट फॉलो करती है, तो अगर अमेरिकन मार्केट में 90% से ज़्यादा बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस आ जाए और उसकी अडॉप्शन हो जाए, तो दुनिया की उसके बाद शुरू हो जाती है जनरली एक एक्सेलरेटेड रेट पे। तीसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन एज ए कॉन्सेप्ट को हम तोड़ नहीं सकते। सो लाइक बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड जितना मर्जी कोशिश करें, क्योंकि अभी से इतने ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट है, इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन, जिस तरीके से सेटअप हुआ है, जिन लोगों ने बिटकॉइन पकड़ा हुआ है उन्हें ही फायदा होगा। सो लाइक बैंक्स वगैरह इसको अंदर से नहीं गिरा सकते, ना अटैक कर सकते, तो बिटकॉइन विल स्टे। नाउ यू कैन समराइज। I think you did a great job summarizing it. Basically, बात ये है कि we are at the very start of this incredible period in human history, जब एक नई टेक्नोलॉजी, एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को हम ग्रो करते हुए देख रहे हैं। और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस एस कर्व के पाथ पे चलती है वो दुनिया को चेंज कर देती है। और जिन लोगों ने इसके अर्ली स्टेजेस पे अडॉप्ट किया होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो लेते हैं। चाहे आप गाड़ियों का देख लें, गाड़ियों की मार्केट देख लें, जिन लोगों ने फोर्ड रोज टाइप में कंपनीज खड़ी की थी वो अब किधर है। आप टेलीकम्युनिकेशंस को देख लें, आप इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को देख लें, अमेजोन, फेसबुक बाद में आया था, लेकिन अमेजोन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे बॉयज, ऑल एप्पल, आईफोन, अगर आप फोन कैसे, जो भी टेक्नोलॉजी जिसने एक एस कर्व का पाथ लिया है, उसके अर्ली अडॉप्टर्स वर द पीपल दैट बेनिफिटेड द मोस्ट। और इस वक्त हम क्रिप्टो करेंसी के उस अर्ली स्टेज पे है, तो अगर आप खरीदते भी नहीं हो, एटलीस्ट स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट इट, क्योंकि दिस विल चेंज द वे वी डील विद द फाइनेंशियल मार्केट। एज ए पार्टिंग नोट, जस्ट लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड राइट नाउ, अगर ये अडॉप्शन वाली बात सच निकलती है, बिटकॉइन 2029 तक, 2029 तक मोस्ट ऑफ द अमेरिकन मार्केट अडॉप्ट कर चुकी है, उसके बाद अभी यूजर्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ गए, बिलियंस में पोटेंशियली वॉलेट चले जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड। हमने 18,000 पे खरीदा था। बाय।